Hello friends, I am Farha and my YouTube channel name is यूनिक क्लासेस। आज का हमारा लेसन प्लान है बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान नंबर 9 और जिसका टॉपिक है हमारा ब्रीथिंग। तो आज हम ब्रीथिंग के लेसन प्लान पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे साइंस का लेसन प्लान है जिसमें हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो सेम रहती हैं और जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे साइंस में सभी में सेम ही रखे जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हमारा पहले नॉलेज आता है, देन कंप्रीहेंशन, फिर एप्लीकेशन और उसके बाद हमारा एनालिसिस आ जाता है। देन उसके बाद हमारा टीचिंग एड्स आते हैं। टीचिंग एड्स में हम वही चीज़ें इंक्लूड करते हैं जिनका हम टीचिंग के ड्यूरेशन पर यूज़ करते हैं, यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हम टीचिंग के या लेक्चर के टाइम पर अपने स्टूडेंट्स को शो करते हैं या जिनके हेल्प से हम टीचिंग करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, उसको हम टीचिंग एड्स में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा दिखा रखा है रोलर बोर्ड, चाक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, पेंसिल, टेस्ट ट्यूब, स्ट्रोल, लाइम वाटर, etc। ये सब हमारे जो है कुछ एक्टिविटी वर्क में यूज़ आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फिर आ जाता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। देन उसके बाद आ जाता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हमारे इजी में होने चाहिए, यानी कि इजी वे में होने चाहिए। और उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जिसका आंसर स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है। फिर उसके बाद हमारा जो पीपल टीचर होता है वो अनाउंस कर देता है, सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ब्रीथिंग। फिर हमारा आ जाता है वही कॉलम्स आ जाते हैं जिसमें हमारे टीचिंग पॉइंट्स दे रखे होते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल टर्म्स होते हैं, पीपल टीचर एक्टिविटीज़। देन उसके बाद आ जाता है हमारा स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज, मेथड, टेक्निक्स एंड टीचिंग एड्स यूज्ड। देन उसके बाद आता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क, फिर इवेल्युएशन। तो हमारा सबसे पहले डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस आ जाते हैं। डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस हमारे इस तरीके से होने चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स इतने उस टॉपिक से रिलेटेड कितना जानता है और कितना नहीं। फिर उसके बाद हमारा स्टूडेंट्स जब अनक्लियर रिस्पॉन्स देता है तो उसके बाद हमारा पीपल टीचर स्टेटमेंट देता है, और स्टेटमेंट हमारा किसी भी मेथड में हो सकता है, यानी कि लेक्चर भी हो सकता है, डिमॉन्स्ट्रेंट, एग्जाम्पल या फिर प्लेइंग मेथड, XYZ कुछ भी हो सकता है। और यहाँ हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क दिखा रखा है जो हमारे जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो हम ब्लैक बोर्ड पर नोट कर देते हैं। और यहाँ पर भी हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है। यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन दिखा रखे हैं। देन और ऊपर की साइड में हमने इम्पोर्टेंट्स पॉइंट इसमें इंक्लूड कर रखे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये यहाँ पर हमने रेस्पायरेशन के बारे में लिख रखा है कि द प्रोसेस ऑफ breakdown of food in cell is called respiration. When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen is called aerobic respiration. When breakdown of food without using oxygen is called anaerobic respiration. एंड नेक्स्ट दिखा रखा है हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन में हमारा दिखा रखा है एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पायरेशन। यहाँ पर इसकी केमिकल रिएक्शंस दिखा रखी है और इधर साइड हमारी एनाएरोबिक रेस्पायरेशन की रिएक्शन दिखा रखी है। देन उसके बाद हमारा इसी से ही रिलेटेड पॉइंट आ जाता है। तो हमारा जो पॉइंट है इसमें रेस्पायरेशन का ये दिखा रखा है कि इससे ही हमारे नेक्स्ट टॉपिक बन जाता है, जिससे हमारे डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस दिखा रखे हैं और उसमें अनक्लियर रिस्पॉन्स आने पर हमारा पीपल टीचर स्टेटमेंट देता है। फिर इसी से ही रिलेटेड हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हम फिर से ब्लैक बोर्ड पर उसको नोट डाउन कर देते हैं। ये जो ब्लैक बोर्ड वर्क होता है हमारा इम्पोर्टेंट होता है, इसी से ही हमारा जो स्टूडेंट होता है अपनी कॉपी में ही वर्क को नोट डाउन करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ब्रीथिंग की कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपके कि ब्रीथिंग की प्रोसेस में हमारा क्या होता है। फिर हमारा आ जाता है इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी वर्क दिखा रखा है कि
कि यानी कि हमारा एक एक्टिविटी वर्क दिखा रखा है। यहाँ पर सबसे पहले हमारा चार्ट पेपर दिखा रखा है कि हम चार्ट पेपर के थ्रू यहाँ पर दिखा सकते हैं कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो किस तरीके से होता है। ये कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और यहाँ पर ये कुछ लंग्स वगैरह हैं, हमारे डायफ्राम है, यानी कि नोजल फेस पासेस से होकर हमारा ओरल कैविटीज़ में आती है, फिर फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से लंग्स में, फिर रिब्स में, फिर डायफ्राम में। इस तरीके से हमारा रेस्पिरेशन होता है। देन उसके बाद हमारा कुछ एक्टिविटी वर्क दिखा रखा है। ये यानी कि इसमें हमने दिखा रखा है कि हम एक क्या ले सकते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं, ठीक। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, लाइम वाटर डाल सकते हैं, और लाइम वाटर डालने के बाद उसको हम स्ट्रो से फुलाते हैं, यानी कि स्ट्रो से उसमें सांस देते हैं या स्टीम सांस देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इसमें बबल्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसमें हमारी क्या जा रही है, ब्रीथ जा रही है, ठीक। तो हमने जो है चार्ट वर्क जो है स्टूडेंट्स को भी देना है साथ में, ताकि बच्चों में क्रिएटिविटी करने की फीलिंग्स हो, यानी कि बच्चे भी क्रिएटिविटी की ओर अपना जो है ध्यान बढ़ाए। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा रिकेपिचुलेशन क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा होम असाइनमेंट आ जाता है। होम असाइनमेंट जो है हम स्टूडेंट्स को रोलर बोर्ड पर देते हैं, और कमेंट्स बॉक्स में जो है हमारे कमेंट्स यानी कि टीचर्स द्वारा, इन्वेस्टिगेटर द्वारा यहाँ पर कमेंट्स लिखे जाते हैं। आई होप आपको मेरा लेसन प्लान अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।